हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भावना क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है दैट इज लिमिट। और क्लास 11th के अंदर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिमिट। अगर हम देखें तो कैलकुलस की शुरुआत हमारी होती है लिमिट से, और यहां से हमारे पास 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन एक बनता ही बनता है। मैक्सिमम माने तो 5 मार्क्स का हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है। बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, बट हमें इसे डीपली समझना पड़ेगा, बिकॉज क्लास 12th में एक चैप्टर और होने वाला है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो अगर हम आज इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें क्लास 12th के उस टॉपिक को समझने में भी ज्यादा परेशानी नहीं होगी। दूसरा, अगर आप आईआईटी जेईई लेवल के अगर क्वेश्चन पेपर देखो तो वहां पे लिमिट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि थोड़ा मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि अगर जो इसको अच्छे से नहीं समझ पाता या जिसने इसको अच्छे से स्टडी नहीं किया होता उसके लिए क्वेश्चंस थोड़ा सा मुश्किल होते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लिमिट को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। देखो, हमने बहुत टाइम क्लास 10th क्लास 9th में कुछ इस तरह के क्वेश्चन किए थे। देखो, मान कि चलो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, और हमें टास्क दिया जाता था कि f1 पुट करो, यानी x की जगह हमें बोला जाता था 1 की वैल्यू पुट करो। ठीक है, हम बिल्कुल आसानी से करते थे कि 1 अगर मैं रखूंगा तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, 0 अपॉन 0 क्या हो गया, मीनिंगलेस हो गया, यानी कि अनडिफाइंड हो गया। ठीक है ना, ये यूजलेस हो गया। तो अब हमारे पास इससे निकलने का एक तरीका है लिमिट। ठीक है, अच्छा, मैं थोड़ा सा इस काम को ऐसा भी तो कर सकता था। देखो, पहले मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा देता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, है ना? तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हो जाएगा एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। क्लियर है? ऐसे में कैंसिल हो जाएगा, तो एफ एक्स की जगह क्या बचा, एक्स प्लस वन। और सेम काम अगर मुझे दिया जाता कि एफ वन पुट करो, तो अब आंसर आ जाता 2। यानी कि हमारे पास कुछ ऐसे तरीके हैं कि अनडिफाइंड ना होके हम कुछ और आंसर लेके आ सकते हैं। ठीक है ना? तो हम इन्हीं तरीकों का यूज करेंगे इस वाले चैप्टर में, लिमिट वाले चैप्टर में। तो अभी तक हमने एक लेआउट पढ़ा कि हमारे पास इस मेथड के अलावा भी कुछ और मेथड्स हैं, यानी कि इस मेथड को कहेंगे क्या, फैक्टराइजेशन। हम इसके फैक्टराइज कर रहे हैं और उसके बाद कुछ चीजें कैंसिल होकर हम उसको अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, यही हमें करना है। अब लिमिट का मतलब क्या होता है, देखो, अगर मैंने लिखा लिमिट एक्स डैश ए, ये जो डैश ए है ना, इसको पढ़ा जाता है स्टैंड्स टू या स्टैंड्स फॉर। क्लियर हो गया? ये बताता है कि x की वैल्यू a की तरफ जा रही है, यानी कि a हो रही है x की वैल्यू। ठीक है, हमारे पास दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जहां जहां x है यहाँ पे, वहां पे हम a पुट करते रहेंगे। क्लियर है? ओके, तो इसको पढ़ा क्या जाएगा, लिमिट x स्टैंड्स टू a एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये एक फंक्शन हो गया एफ एक्स, जिसे मैं अभी तक एफ एक्स कह रहा था, उसके आगे लिमिट लगा दी। ठीक है, इसका सेंस ये है कि एक्स की वैल्यू ए हो रही है, तो अब मैं यहाँ पे ए पुट कर सकता हूं। जैसे मैं यहाँ पे ए पुट करता हूं तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आंसर 0। 0 तो एक वैलिड आंसर है, 0 आंसर हो सकता है, यानी कि तुम्हारे टाइम पे भी 0 आंसर आ सकता है। ठीक है, ओके। इन केस मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं और ये कर देता हूं x माइनस ए, मतलब मेरे पास क्वेश्चन ये है, लिमिट x स्टैंड्स टू a एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑन x माइनस ए। इसको क्या करना चाहिए मुझे, देखो, अगर तुम सीधा a पुट कर देते हो यहाँ पे तो होगा क्या, a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन a माइनस ए, 0 अपॉन 0, जो कि मीनिंगलेस हो गया। तो इस फॉर्म को मुझे अवॉइड करना है, इस फॉर्म में मैं कभी अपने आंसर को नहीं लिखूंगा। तो तरीका क्या है, देखो, तो ऐसा आंसर करना गलत होगा क्योंकि ये अनडिफाइंड आ गया, मीनिंगलेस आ गया। तो अब इसका उपाय है मेरे पास कि मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूं, यानी कि उसको फैक्टराइज कर दूं। चलो, अगर इसे फैक्टराइज करूंगा तो क्या होगा, लिमिट वैसे की वैसी रहेगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए
x माइनस ए एक्स प्लस ए। पता लगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया मैंने, फैक्टराइज कर दिया न्यूमरेटर को, और x माइनस ए ऐसे ये कैंसिल हो गया। और अब अगर मैं x की वैल्यू a पुट करूंगा तो हो जाएगा a प्लस ए, मतलब आंसर 2a। समझ आ रही होगी बात, जबकि पहले a बाई ए की फॉर्म बन रही थी और अब मेरे पास एग्जैक्ट आंसर आ गया 2a। ठीक है ना, तो ये है लिमिट का काम, यही हमने पूरे चैप्टर के अंदर सीखना है। ठीक है, इसे नोट कर लो। जब ये हो जाएगा तो ये मैंने 3 क्वेश्चन लिखे साइड पे, ठीक है, ये क्वेश्चन करने तुम्हें, इनके आंसर बताओ। सर ये स्टैंड फॉर ए आर्गमेटिक में कौन सा ये लिमिट? जिस टाइम पे देखो यहां तक हमारी लिमिट चल रही थी, अभी मैंने a की वैल्यू पुट नहीं की, अब इसके बाद वाले स्टेप में मैंने a की वैल्यू पुट की, यानी कि आप मुझे लिमिट को हटाना पड़ेगा, जिस टाइम पे हम पुट करेंगे वहां पे हटा दो। हाँ, लिमिट उसने कहा कि लिमिट हम कब तक पुट करते रहेंगे, तो देखो लिमिट अभी तक मैं इसमें इंप्लीमेंटेशन कर रहा हूं, ठीक है ना, इससे मैंने ये बनाया, अभी लिमिट का कोई भी यूज नहीं किया मैंने। अब इस स्टेप के बाद मैंने लिमिट पुट कर दिया, अब मैंने ए की वैल्यू पुट कर दी ना यहाँ पे, तो अब लिमिट हट जाएगी, यानी कि अब मैं लिमिट नहीं लिखूंगा इसके आगे, मेरा फाइनल आंसर होने वाला है। ठीक, तो मतलब ऐसे हमें कितने आंसर, जितने पॉसिबल आंसर्स हैं वो अनडिफाइंड भी आंसर है। अनडिफाइंड नहीं, यानी हमें 0/0 की फॉर्म से बचना है, ये हमारा टास्क है इसके अंदर। जहाँ पे 0/0 नहीं आया, हाँ तो वो हमारा आंसर है। हाँ, तो 2 आया। हाँ बिल्कुल, वो हमारा आंसर हो जाएगा। 1/0 भी नहीं आ सकता, क्योंकि 0 अगर डिनोमिनेटर में होता है वो भी अनडिफाइंड हो जाता है, तो उससे भी बचना है हमें। अब कुछ क्वेश्चन दिए यहाँ पे, 3 क्वेश्चन बहुत इजी हैं, इन्हें करो। ठीक है, तो देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे, यहाँ पे निकल आ गए आंसर तुम्हारे। एक क्वेश्चन और करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, sin x अपॉन x, इसके आंसर में लिख लेता हूं, इसका आंसर 2 आया होगा, इसका आंसर 6 आएगा और इसका आंसर 0 आया होगा। किसी के अगर आंसर नहीं आए तो वो बता सकता है। sin x अपॉन x, लिमिट x स्टैंड्स टू 0, 0 कैसे आ रहा है? अनडिफाइंड आ रहा है ना। किसी का है सॉल्यूशन, किसी को पता है? x/2 वाला देखो ठीक है, करके देखते हैं, मैं करके देखता हूँ। वही है, देखो ना इसके मैं फैक्टर कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास एक ही तरीका मालूम है कि हम किसे फैक्टर करें, तो फैक्टर तो कुछ हो नहीं पा रहा है इस केस में। अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन बचा क्या, वैल्यू पुट करने का। अगर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो sin 0 अपॉन 0, यानी कि 0/0 की फॉर्म बन गई, क्योंकि इसका आंसर है ही नहीं, अनडिफाइंड हो गया, तो इसका कुछ ना कुछ तो आंसर होगा। ये पढ़ने वाले हो तो थोड़ी सी देर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले तुम्हारे लिए, ठीक है ना, अभी नहीं, 11th क्लास में 12th क्लास में ये बनेगा कि sin x अपॉन x 1 के बराबर क्यों होता है, थोड़ी देर में जानने वाले हैं, क्योंकि sin x का मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताने वाला हूं। ठीक है, तो उस फॉर्मूले को पुट करेंगे, देन उसके बाद कुछ होगा, तो जानते हैं इसको भी। ये सब कुछ हो गया, हटा दो। बाइनोमियल थ्योरम हम लोगों ने सबने पढ़ा है, कैसे एक्सपेंड करते थे, मैं जस्ट उस फॉर्मूले को लिखने वाला हूं। तो सबसे पहला है 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर हमारे पास कभी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम इसे ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है, सेकंड इज x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। हाँ, ये सब फॉर्मूले हैं, मतलब ये हमें बताएगा कि हमें अपने क्वेश्चन को कैसे एक्सपेंड करना है, क्योंकि हमारे पास दिया होगा क्वेश्चन और 0/0 की फॉर्म बन रही होगी। ठीक है, हाँ ठीक ना, x की पावर n माइनस 1, ये तुम्हें याद रखने पड़ेंगे बच्चों, a x की पावर n माइनस 2
प्लस ए स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस 3 प्लस सो ऑन प्लस ए की पावर n माइनस 1। वो ऊपर पहले वाले क्वेश्चन में लास्ट में लिखना है कुछ। हाँ लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, वो आगे तक बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी क्वेश्चन में आगे हम क्यों आगे तक नहीं बढ़ रहे हैं, पता चल जाएगा। अनंत। हाँ अनंत है। थर्ड इज e to the power x equal to 1 plus x square upon factorial 2 plus x cube upon factorial 3 and so on, x की power n upon factorial n। Fourth is a to the power x equal to 1 plus x log a plus x square by factorial 2 log a whole square and so on। चलो ठीक है, लिख लिया। और 3 फॉर्मूले और वो EX है ना? e टू दी पावर x है। E चल रहा है। e एक्सपोनेंट है, e की पावर से तो बहुत अब खेलोगे तो 12th में देखना बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसे डर लग रही है। ओ ये आ है। e की पावर x है। डर लग रही है इतने बड़े। जब तुम इम्प्लीमेंट करोगे ना तो देखना हमारे पास सिर्फ 2 ही टर्म की जरूरत पड़ेगी। ये दिखने में फॉर्मूले मुश्किल है लेकिन बहुत मददगार है तुम्हारे लिए। याद करना। ठीक है, आंसर देख रहे हो, 1 आगे आ रहा है ना, यहाँ पे x आ रहे हैं, x की वैल्यू 0, हर बार 0 पुट करवाने के लिए बोलेगा तो ये इससे आगे खत्म होता रहेगा, 1 आंसर हो जाएगा। तो अभी देखना दिखने में मुश्किल है क्वेश्चन, है सब कुछ आसान। चलो मैं आगे बढ़ूं। जैसे a to the power x और e to the power x में क्या फर्क है? a और e का ना एक्सपोनेंट होता है और a एक कांस्टेंट होता है, दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, हाँ हाँ पता लगेगा आगे। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला फिफ्थ इज log 1 plus x equal to x minus x square upon 2 plus x cube upon 3 minus x की पावर 4 upon 4 and so on। एक प्लस में एक माइनस में, इवन जो चल रहे हैं वो माइनस में चल रहे हैं और जो है वो प्लस के साथ चल रहे हैं। सिक्स्थ sin x minus x cube upon factorial 3 plus x की पावर 5 upon factorial 5 minus x to the power 7 upon factorial 7 and so on। इसी तरह से cos x equal to 1 minus x square upon factorial 2 plus x की पावर 4 upon factorial 4 minus x to the power 6 upon factorial 6 and so on। ठीक है, तो अब देखो 2-3 चीजें और समझनी हमें, फिर हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। पहले तो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, लिमिट x की पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, x टेंड्स टू a। करो तो इसका सॉल्यूशन। देखो मैं बताता हूं, 1 मिनट पहले मुझे करने दो, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आना। अगर हमें कुछ फॉर्मूले पता नहीं होते तो हम एक काम करते कि x की जगह a पुट करेंगे, और जैसे मैं x की जगह a पुट करूंगा तो a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन a माइनस a, ये कैंसिल 0 और ये कैंसिल 0, 0 बाई 0 की फॉर्म आ गई है, इसका मतलब कुछ और अल्टरनेट होगा। तो देखो हमने इसका एक फॉर्मूला पढ़ा भी, बताना मुझे क्या था, x की पावर n माइनस 1। लिमिट तो देखो वैसे की वैसी रखूंगा क्योंकि मैं तो इसमें चेंज कर रहा हूं, मैंने अभी लिमिट पुट नहीं की। बताना फॉर्मूला डिलीट कर लें। ओके। तो देखो अब सोचो, अब अगर मैं x की जगह a पुट करता हूं तो क्या होगा, है ना ब्रैकेट। चलो देखते हैं। अगर मैं अब a की वैल्यू पुट कर दूं तो ये हो जाएगा a की पावर n माइनस 1 प्लस a टू द पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर a टू द पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन। हमें पता है a की पावर n
इंटू ए की पावर -1 लिख सकता हूँ। बेस सेम तो पावर ऐड, ठीक है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आगे a इंटू ए टू द पावर n और ए टू द पावर -2, ठीक, प्लस ए स्क्वायर इंटू ए टू द पावर n इंटू ए टू द पावर -3। बस इतने पे इंप्लीमेंट करते हैं, आगे बहुत कुछ लिखना है, लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। ए टू द पावर n अपॉन ए, क्योंकि a की पावर -1 नीचे आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से ये हो जाएगा ए टू द पावर n, a आगे से और a स्क्वायर नीचे, समझ गए। आगे a स्क्वायर इंटू ए टू द पावर n और a की पावर -3 को नीचे ले आऊंगा तो a टू द पावर 3 एंड सो ऑन। ये भी सही है, ओके। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को, सब समझ आ रहा है, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे देखोगे तो एक पावर से एक पावर कैंसिल, ये भी ए टू द पावर n अपॉन a हो गया। यहाँ पे भी एक दो पावर से दो पावर कैंसिल, ए टू द पावर n अपॉन a हो गया। यानी हमारी समझ में एक बात आ गई कि हर एक टर्म ए टू द पावर n अपॉन a होती जाएगी। कहां तक? n तक, n तक होती जाएगी, ठीक है। तो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर मैं 1 को 5 टाइम्स ऐड करूंगा तो आंसर कितना होगा? 5। अगर मैं 1 को 5 बार ऐड करूंगा तो 5 हो जाएगा, 1 को 10 बार ऐड करूंगा तो 10 हो जाएगा, 1 को n टाइम्स ऐड करूंगा तो n हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसको n टाइम्स ऐड करता रहूंगा तो एक n इसके आगे आ जाएगा। अगर इसको मैं 3 बार ऐड कर रहा हूं तो इसने ऐसा होना था ना 3 ए टू द पावर n अपॉन a, बट अगर मैं इसको n टाइम्स ऐड कर रहा हूं तो मेरा आंसर क्या होगा? ये, ठीक है। और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं n ए टू द पावर n इंटू ए टू द पावर -1, इसको ऊपर लेके आ गया क्योंकि a और a तो एक साथ रख लेता हूं, यानी पूरा आंसर क्या? n ए टू द पावर n-1, ठीक है। ये और ये बेस सेम तो पावर ऐड, क्लियर हो गई बात। तो अब एक शॉर्टकट बना लिया हमने, इतने बड़े फॉर्मूला ना पुट करके ये जो सारा काम करना था ये हमने इस क्वेश्चन को इसमें बदल दिया, ठीक है। अब हमारे पास देखो यहाँ पे एक बात अच्छे से समझना, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन x माइनस a, अगर कोई क्वेश्चन आएगा इस फॉर्म में तो हमारा आंसर पता है क्या होगा? हमारा आंसर होगा n ए टू द पावर n माइनस 1। बस शर्त ये रहे कि x जो लिमिट होगी वो a की तरफ को रीच करती रहे, a की तरफ, ठीक है ना। जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दूं, अभी भी दिया था 3 x की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2 अपॉन x माइनस 3, अभी भी दिया था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आने तरीके से। तो अगर यहां पे मैं इसको पुट करूंगा, देखो n का मतलब क्या हो गया? 3, n का मतलब 3 कैसे? 2 पावर n ये है ना, पावर 2, a कितना है? 3, किस तरफ को मूव कर रहा है? 3 की पावर 2 माइनस 1, यानी 2 इंटू 3 तो 6। पहले भी तुमने 6 आंसर निकाला था ना, ठीक है, बात समझ आ गई। लेकिन देखो एक बात अच्छे से समझो, यहाँ पे तुम्हें फॉर्मूला मालूम था इसलिए तुम आंसर निकाल पा रहे थे, बट अगर मैं क्वेश्चन चेंज करके ऐसा कर दूं, लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर 5 माइनस 3 की पावर 5 अपॉन x माइनस 3, अभी भी आंसर निकल जाए, जबकि तुम्हें a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 का कोई फॉर्मूला नहीं पता, बट अब हम फाइंड कर सकते हैं आंसर, क्योंकि हमें इसका आंसर उस तरह से निकालना आता है। समझ गए? कैसे फाइंड करेंगे, मुझे आंसर बताओ इसका, बताओ। देखो 5, हाँ सबसे पहले n इंटू ए की पावर n माइनस 1, 5 माइनस 1 मतलब 4, तो 5 इंटू 3 की पावर 4 कितना? 81, तो 405, ये हमारा आंसर हो गया, इसका सॉल्यूशन। जबकि कितना मुश्किल था खुद में क्वेश्चन ये, अगर हमें पता नहीं होता तो ये मुश्किल था, अगर सीधा इससे करते तो भी टाइम लगता, बट अब हम डायरेक्ट इसको याद रखेंगे क्योंकि एक या दो नंबर का है, ठीक है, तो इस पूरे को नोट कर लो। हाँ मे भी एक नंबर का है, क्योंकि तुम्हें अब डायरेक्ट ये चीज पता है, जिसको ये नहीं पता होगी वो टाइम पास करेंगे इसमें। अच्छा देखो एक चीज और समझो,
अगर हमारे पास यहाँ पे ध्यान से समझना, लिमिट x टेंड्स टू समथिंग, कुछ भी हो, a हो मान लेते हैं, यहाँ ध्यान दो, लिमिट x टेंड्स टू a है और हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शन है, मान लेते हैं fx हो गया प्लस gx हो गया, इस तरह से एक से ज्यादा फंक्शन है, तो हम इस लिमिट को दोनों फंक्शंस के साथ लगा सकते हैं, ये ध्यान रखना, मतलब ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस लिमिट x टेंड्स टू a gx, ठीक है ना, आसान है। इसी तरह से अगर माइनस है तो माइनस में भी लिमिट दोनों के साथ लग जाएगी, क्लियर है बात, ठीक है ना। इसी तरह से फर्स्ट और सेकंड अगर ये माइनस में है, लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस gx है, तो ये भी सही होगा, लिमिट दोनों के साथ लग जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस लिमिट x टेंड्स टू a gx। ये फॉर्मूला ही है। हाँ, ये जस्ट हमें बता रहा है कि प्लस और माइनस के टाइम पे लिमिट भी स्प्लिट होती हैं। लिमिट x टेंड्स टू a b x स्क्वायर माइनस 1, लिख लिए माइनस वाला क्वेश्चन है, देखते रहो, समझते रहोगे जो समझा रहा हूँ, क्वेश्चन जब होंगे मैं करवाऊंगा। यहाँ पे ध्यान देना निखिल, लिमिट x टेंड्स टू a b क्या होगा, b एक कांस्टेंट होगा, x स्क्वायर माइनस 1, तो ये b इस पूरे फंक्शन के लिए कांस्टेंट है, इसका मतलब इस b का यहाँ तो रोल होगा नहीं कुछ, तो मैं इस b को बाहर भी लिख सकता हूँ, यानी कि इसे ऐसा लिखा जा सकता है b लिमिट x टेंड्स टू a x स्क्वायर माइनस 1। तो ये मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट आया है तो उसका लिमिट में कोई रोल नहीं होता, उसको लिमिट के बाहर लिखा जा सकता है, कोई कांस्टेंट नंबर ही होता है, कोई कांस्टेंट नंबर ही होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं डिवाइड में लिखता हूं लिमिट सॉल्व होगा fx अपॉन gx, तो इसको भी अलग अलग लिखा जा सकता है, लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a gx, ठीक है। बस डिवाइड के टाइम पे भी लिमिट हमने दोनों के साथ लगा, ठीक हो गया। तो कल हम क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे यहाँ से।